डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल होता है क्या? इसको कानून का नहीं पता क्या इस देश की सरकार को? शत्रुजीत क्या नाम है उसका जो कपूर, वो रोहतक का एसपी, ये गिरफ्तार होने चाहिए तुरंत प्रभाव से। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के नाते तो यहाँ आया था इस परिवार के जो दुख है उसे बांटने के लिए, साथ साथ इस परिवार पर जो एक ये हुई है जिस दुख की घड़ी में पीड़ा बांटने के लिए मैं आया था और इस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा ये भी बताने आया हूं मैं। धन्यवाद। परिवार की डिमांड क्या है? ये डीजीपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक? रोहतक का एसपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? पहली प्राइम फेसी मैं बता रहा हूँ, मैं संदीप वाल्मीकि हूँ, दिल्ली से पूर्व मंत्री हूँ और हमने रिजाइन किया था सरकार से जब रोहिदास मंदिर टूटा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब प्राइम फेसी एविडेंस है, डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल होता है क्या? इसको कानून का नहीं पता क्या इस देश की सरकार को? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आप सबको पता है। और उसमें जो है ना 9 पेज का जो है ना वो डेथ स्टेटमेंट दिए उन्होंने और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में, हाँ भाई क्या हो गया? हाँ गाड़ी ले जा प्रेन गए, ले जा, चेयरमैन ने बता देंगे। चेयरमैन ये सब नकली चेयरमैन पेयरमैन है, सरकार के गुलाम लोग, ये लोग सरकार के गुलाम है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, मजहबी सिख पूरे शेड्यूल कास्ट सुनने, ये सिर्फ सीजीआई पर जूता फेंका था ना जैसे, वैसे ही ये बिल्कुल मर्डर है प्रशासन के द्वारा और इनको इतने सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। और रोहतक के द्वारा झूठे एफिडेविट दिए जा रहे हैं कि इनकी छवि खराब की जाए। तो पूरे देश सुन ले कान खोल के, ये हमारे लोगों पे जो अम्बेडकरवादी और संविधान के ऊपर जो हमला है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ना मरने से डरने वाले, ना मारने से डरने वाले। हमारे लोगों को एक जब बच्चा पढ़ता है वो कितना बड़ा सपना लेता है आईएएस आईपीएस बनने के लिए, कितनी मेहनत करता है वो, और कब जाकर के वो इस रैंक तक पहुंचता है और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन लोगों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, मुख्यमंत्री नहीं बोलता आते समय घर पे। और कमाल की बात देखिए, जिन लोगों का उस डेथ जो उन्होंने नोट था उसमें जिन लोगों का नाम है वो लोग यहाँ सांत्वना प्रकट करने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये कमाल की बात है। मतलब जो कल्पित हैं, जो मर्डरर हैं, उन लोगों को बचाया जा रहा है। और ये सरकार, चाहे गणेश हत्याकांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, हमेशा दबाया गया है। और ये जो हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ये दलितों के ऊपर जानबूझ करके एट्रोसिटी हो रही है। हमारे लोगों को छेड़ा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। रोज की रोज रायबरेली में कभी हरिओम को मारा जाता है, कभी मनीषा रोहतक कांड होता है। अरे क्या, कौन सी इंसानियत पैदा करना चाहते हैं आप लोग? तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी एक ही डिमांड है कि सबसे पहले जो कल्पित है, शत्रुजीत क्या नाम है उसका जो कपूर, वो रोहतक का एसपी, ये गिरफ्तार होने चाहिए तुरंत प्रभाव से। नहीं तो जो है ना, ये चंडीगढ़ जाम करेंगे हम लोग और शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं हम लोग। कान खोल के सुन लो प्रशासन के लोग भी। मैं संदीप वाल्मीकि, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार। और ये केजरीवाल जैसे लोगों के ट्वीट भी नहीं आते जो कहते। कल हम लोग ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई है, डिसाइड किया है और हम लोग निर्णय लेंगे। और मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ भाई साहब। उस कमेटी के अंदर जो ये इन्होंने SC/DSC करके जो वर्ग, मेरा नाम रवि कुंडली है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आरपीआई में। आरपीआई पार्टी का मैं प्रदेश का अध्यक्ष लगा रखा हूँ। लेकिन चलो छोड़ो, पार्टी चाहे एनडीए के साथ हो, लेकिन जब हमारे समाज पर अत्याचार होगा हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि देखो, हमारे समाज का, दलित वंचित शोषित समाज का, उस समाज से, गरीब समाज से पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला कि उनको सुसाइड करना पड़ा। तो बड़ी शर्म की बात है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार, मैं दोनों को चेतावनी देता हूँ, SC/DSC सब एक हैं। हमारा यह सामाजिक मुद्दा है, इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोगों में, जैसे मेरे में गुस्सा है ना, हर आदमी में यही गुस्सा है। तो कल हमारी 25 आदमियों की कमेटी बन चुकी है। कल मीटिंग 31 आदमियों की, उसका मैं भी मेंबर हूँ। और कल हम यहाँ पर इकट्ठा होकर के सभी की ड्यूटी लगाई है। सब 500 आदमी लेकर के कल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो 31 आदमी है। लेकिन ये तो इनकी ड्यूटी है। और जो जनमानस गांव-गांव से चलकर यहाँ पे कल पहुंचेगा और चंडीगढ़ को जाम करने का काम करेगा, और जो झाड़ू पोछा जो हमारा समाज करता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, कल से बंद कर दो, सड़ने दो इस देश को। क्योंकि ये देश कल मीटिंग के बाद सुनो मेरी बात सुनो, सब होगा।
जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ईंट से ईंट बचा देंगे, ये हम वादा करते हैं। और अपने कपड़े लत्ते लेकर यहाँ लिए भाई। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, ये हिंदू समाज में जो बढ़कर के लोग आज करवा चौथ मना रहे हैं, अरे हमारा समाज का बेटा चला गया, शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। तो ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। जैसे अभी बहुजन नेता संदीप भाई ने कहा कि हमारे समाज का बच्चा गया है, कोई छोटी बात नहीं है और हम इससे पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो डीजीपी हो चाहे वो कुछ हो। हमारा भी डीजीपी था, हमारे लोगों को फुल ब्लैक डीजीपी नहीं लगाया जाता। अरे मोहम्मद अकील जैसे अच्छे अफसर, अकील मोहम्मद इतना अच्छा अफसर है, उनको डीजीपी क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश के अंदर कास्टिज्म चली हुई है, इस देश के अंदर धर्म को देख करके आप डीजीपी किसी बड़े पद पे लगाते हो। हमारे सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया गया, उस कमीने कुत्ते का वहां पर बैठ करके मीडिया इंटरव्यू ले रहा है। एक मध्य प्रदेश का 2 पैसे का वकील बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा है। ये चाहते क्या है? मेरा नाम रवि कुंडली है जी। के अंदर कोई परिवार का सदस्य भी है या फिर सारे बिल्कुल परिवार का सदस्य है, परिवार के सदस्य भी हैं और संगठन है, और ये सारा एक परिवार है। और सरकार में बैठे जो मंत्री हैं ना, दलाल, ये कृष्ण बेदी जैसे, दर्शन पवार जैसे, ये जो तुम्हारे ही पुतले फूलने का काम करेंगे। कल इनका इलाज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे समाज का इतना बड़ा अधिकारी हमने खो दिया, इसकी भरपाई नहीं हो सकती भाई। इनको बेशक जेल में भी डाल दियो। कल हम सारे पहले यहाँ पे इकट्ठे होंगे, वो आगामी जो हमारी जो निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। अभी हम कल इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ा जो निर्णय लिया जाएगा। अरे सारी दिखाना, बाइट काटना मत, कर ले कोई।